दोस्तों नमस्कार। आज हम नई चीज़ एक और लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। लड़कियों में, लेडीज़ में एक बीमारी बहुत तेज़ी से क्लिक कर रही है, पीसीओडी की। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। पहले ये बीमारी बहुत यदा-कदा लड़कियों में देखने को आती थी, लेकिन अब ये बड़े दुख का विषय है कि लेडीज़ में यह समस्या बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रही है। और अक्सर इस समस्या में लेडीज़ जो ट्रीटमेंट लेती हैं, जो डॉक्टर्स लोग ट्रीटमेंट देते हैं, बीमारी का तो देते हैं, लेकिन बीमारी के कारण क्या है उसको दूर जब तक नहीं करते तो बीमारी हमारे शरीर से विदा नहीं होती। इस बीमारी में अक्सर लेडीज़ में पीरियड्स की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। और जब पीरियड्स समय पर ना आना, बहुत लेट आना, महीने महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आना, और पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, और दर्द के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्लोटिंग में आना, इस प्रकार की समस्याएं उभरती हैं। और लेडीज़ इस बीमारी को इतना छिपाती हैं, उस समय दर्द से बुरी तरह छटपटाती हैं और छटपटाते हुए पेन किलर्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण उस समय तो उनको तत्काल रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आगे के लिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। इस बीमारी में हमारे लेडीज़ के अंदर, ओवरी के अंदर छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं। उनका ओवुलेशन ठीक नहीं हो पाता, जो अंडा उनका बनता है वह निकल नहीं पाता और उसकी गांठें ओवरी में बन जाती हैं। दूसरी भाषा में कहें कि लेडीज़ के अंदर जो जेंट्स हार्मोन हैं ये तेज़ी से बढ़ते हैं। इसका मुख्य कारण है बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करना। अब जंक फूड का प्रचलन नई जनरेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ गया, जिसके कारण ये बीमारी बहुत तेज़ी से लेडीज़ में आ रही है। और तीसरा एक कारण है मोटापा। जब हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वे धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं। मोटापे के साथ साथ एक बीमारी और है जो कोरोना के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिसका नाम है डायबिटीज़। और ये माना जा रहा है कि 2025 तक हमारे देश की लगभग 25% आबादी इस बीमारी से ग्रसित हो जाएगी। और इस बीमारी में हमारा शरीर धीरे धीरे खोखला होने लगता है, दीमक की तरह हमारे शरीर को ये बीमारी खाने लगती है। तो एक ट्रीटमेंट और दूसरा मैनेजमेंट। हमको ट्रीटमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट भी करना चाहिए। हमको यह देखना चाहिए कि ये बीमारी बनी तो बनी क्यों, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का असंतुलन क्यों हो रहा है। अक्सर लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं। बहुत सी लड़कियां, लेडीज़ जिम में जाती हैं, जिम प्रोडक्ट सप्लीमेंट लेने के बाद भी उनको इस प्रकार की दिक्कत आती है। तो हमको यह देखना चाहिए कि हमारा मैनेजमेंट कहाँ ख़राब हुआ। जब पीरियड में डिस्टर्बेंस होता है या पीरियड लेट आने लगता है तो शुरू में लेडीज़ इस चीज़ को ध्यान नहीं करती, और जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको पीरियड्स होने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करते हैं और उसको लेने लगती हैं। उसके कारण क्या है कि उनकी यह बीमारी तो ठीक होती नहीं, दूसरे हार्मोन्स उनके असंतुलन होने लगता है। और अक्सर पहले मैं ये देखता था कि यदा-कदा ही थायराइड का केस हमारे पास आता था, लेकिन अब थायराइड के बहुत तेज़ी से केस आ रहे हैं। थायराइड में भी इस प्रकार की बीमारी तेज़ी से क्लिक करती है। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हमको बीमारी क्यों बन रही है। जिन लेडीज़ को समय पर पीरियड ना आ रहा हो, वह पीरियड आने से 4-5 दिन पहले 10 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम काले तिल, इसको लेकर 1 गिलास पानी में पका लें और पकाकर प्रातःकाल सेवन करते रहें। किसी को घर में पता भी नहीं लगता और उनकी समस्या धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है, क्योंकि लेडीज़ इस बारे में बताने में बड़ी संकुचाती हैं और घर वालों से बहुत छिपाती हैं। लेडीज़ की सबसे अच्छी सहेली होती है उसकी माँ। तो मैं सभी माताओं से, बहनों से ज़रूर कहूँगा कि यह बात आपस में शेयर करके डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, और डॉक्टर से ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी प्रकार का कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ना लें। पीसीओडी बनने के बाद यदि हम कांचनार छाल की 10 ग्राम पानी में पकाकर सेवन करते रहे तो हमारी बॉडी में कहीं भी गांठ बन रही हो, चाहे वो लाइपोमा की हो, चर्बी की गांठें हो, या किसी प्रकार और
हमारी गांठें बन रही हो, खासतौर से पीसीओडी की भी हो, उसमें भी हमको बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ एक है अशोक का पेड़। इसके बारे में कहा गया है जो लेडीज़ का शोक हरे उसको कहते हैं अशोक। और अशोक वाटिका में ही माता सीता को इसीलिए रखा गया था और वह अशोक के पेड़ के नीचे ही रहती थी। तो इससे बनी हुई छाल और छाल से जो बना है अशोकारिष्ट, यदि लेडीज़ अशोकारिष्ट का नियमित रूप से सेवन करें तब भी उनको बहुत लाभ मिलता है। पीरियड संबंधी कोई समस्या हो तो उससे उनको निजात मिलती है। जब पीसीओडी की दिक्कत होती है तो उनका ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण उनकी शादी के बाद बहुत दिक्कत आती है, कंसीव नहीं हो पाता। शुरू में माताएं बहनें सोचती हैं कि ये समस्या शादी के बाद ठीक हो जाएगी, जो कि बहुत गलत है। शादी के बाद बल्कि समस्या और बढ़ती है। तनाव हमारे दिमाग में बढ़ने लगता है। जब तनाव तेज़ी से बढ़ेगा तो ये मान के चलो कि इस प्रकार की समस्याएं और तेज़ी से बढ़ती हैं। हम अपनी फार्मेसी में 2 दवाई मुख्यतः, एक कामनी मुंडन रस और दूसरी रतन गर्भा। रतन गर्भा के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिन महिलाओं को मासिक संबंधी कोई भी समस्या है या किसी भी प्रकार का प्रदर है, योनि से कोई भी निकला हुआ अप्राकृतिक स्राव प्रदर कहलाता है, तो लिकोरिया हो, पीरियड की कोई समस्या हो, पीसीओडी की दिक्कत हो, यदि इन दोनों दवाई का सेवन करते रहें तो उनको निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात मिलती है। दोस्तों, हम आपको नित नई नई जानकारियाँ प्रतिदिन देते ही हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल यूट्यूब आदर्श आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब कराएं और उसका बेल आइकन जरूर प्रेस कराएं, जिससे कि आपको रोज़ प्रतिदिन हम अपडेट करते रहें। और साथ में हमारे जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पेज आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, आप इस नाम से हैं, आप उनको जरूर अपना सब्सक्राइब कराएं, उनको प्रेस कराएं। धन्यवाद।